मेकअप का ये होता है कि जैसे मुझे शौक था शुरू से, फिर मैंने डिफरेंट ब्रांड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अब कलेक्शन काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो बस मैंने पहली लिपस्टिक में खाती रहती थी और मेरे तकिए के नीचे हमेशा लिपस्टिक रहती थी। मैं जब सोती थी तब भी मेरे तकिए के नीचे लिपस्टिक होती थी। मुझे मेकअप की हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, बस वो मेकअप होना चाहिए। जैसे कि आप देखते रहते हैं जो करोड़ों का एक वर्ड यूज़ हो रहा है, इतनी है मेरे पास। नहीं, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं पहनती, मैं अबायास ही पहनती हूँ। इवन ये वाले जो हाथों की चीज़ें हैं तो मैं पहन के ही सोती हूँ। डेली मेकअप चेंज होता है मेरा, मतलब मैं जो मेकअप एक दफ़ा करती हूँ उसको रिपीट नहीं करती। मेरी हर लुक्स दूसरी लुक से चेंज होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है और वो है करोड़ों का, खैर करोड़ हमारे से बोला भी नहीं जाता, करोड़ों का मेकअप। मतलब कि मेकअप इतना महंगा, मेकअप की कलेक्शन का इतना शौक कहाँ से चढ़ा, क्यों चढ़ा, और आखिर मेकअप ही क्यों। उसके अलावा बात करें इनके अबाए की, अगर अबाया खैर इनका जो होता है वो बहुत यूनिक होता है और सुनने में आया है कि सऊदीया, इटली, तुर्की, थाईलैंड, जिन मुल्क के नाम हमने आते भी नहीं, जाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ से भी ये अबाए मंगवा लेती हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। आयशा साईं हमारे साथ मौजूद हैं, तो बाकी की डिटेल इनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब शौक पैदा कब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने थैंक यू कहा, क्योंकि घर वालों ने आज तक नहीं कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मेकअप के हवाले से आजकल बड़ी वायरल हैं। बस लोगों ने कर ही दिया है किसी तरीके से। मैंने तो बड़ी ये कोशिश की मेकअप कि क्या? मेकअप क्या, हाँ वैसे ये भी बात है। मेकअप का ये होता है कि जैसे मुझे शौक था शुरू से, फिर मैंने डिफरेंट ब्रांड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अब कलेक्शन काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो बस इस वजह से। अच्छा, आप मैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कहीं मेकअप का शौक आपको ये तो नहीं पड़ा कि वो एग्जाम्पल हमारी होती है कि अगले दिन उठे तो शोहर ने पहचानने से इनकार कर दिया, फिर आपने कहा आप मेकअप ही सही? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये मेकअप कब से शुरू किया? बेसिकली मेकअप वैसे तो बचपन से ही शौक होता है। आपको पता है जब आपको किसी चीज़ का बचपन से मतलब कि पैदा होते ही? हाँ, पैदा होने के फ़ौरन बाद से ही था। क्या एज थी तब? जो मुझे लास्ट मेमोरी, मतलब वो फर्स्ट मेमोरी याद है, 5-6 ईयर्स की होंगी मैं। तो पहली लिपस्टिक आपने कब खाई थी? मैंने पहली लिपस्टिक में खाती रहती थी और मेरे तकिए के नीचे हमेशा लिपस्टिक रहती थी। मैं जब सोती थी तब भी मेरे तकिए के नीचे लिपस्टिक होती थी। तो मतलब लोगों के बच्चे कहते हैं कि हमने शेर पालने हैं, हमने हिरन पालनी है, हमने मोर पालने हैं, और हमने पता नहीं किस किस चीज़ की कलेक्शन करनी है। गाड़ियों की बड़ी कलेक्शन होती है, तो ये आखिर मेकअप की कलेक्शन कहाँ तक पहुँची आपकी? अभी तो काफ़ी आगे पहुंच गई है। अभी जो छोटा कमरा है उससे हम बड़े कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। और दूसरा है कि मुझे शेर की भी बड़ा बड़ा शौक़ है। मैं इसलिए नहीं रख रही कि यहाँ के जो भाई लोग हैं उनको गुस्सा ना आ जाए कि इसने हमारी नकल की है। इशारा कहीं पे निकाह है, कहीं पे इशारा, ये कुछ समझ आ रही है मुझे बात। खैर आयशा, आपकी बात करते हैं कि मेकअप में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? मुझे मेकअप की हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, बस वो मेकअप होना चाहिए। क्या ये बात सच है कि औरत मेकअप के बगैर खूबसूरत नहीं है? थोड़ी थोड़ी है वैसे। आप अपने बारे में कहेंगे कि विदाउट मेकअप आप कैसी लगती हैं? क्योंकि आज तक मेरा नहीं ख्याल कि आपके घर वालों ने आपको, आपके घर वालों के अलावा किसी ने आपको मेकअप के बगैर देखा? नहीं, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं तो बहुत सारी वीडियोस मेकअप के बगैर हैं मेरी। आप लोग मुझे वहाँ जाके मेकअप के बगैर देख सकते हैं, और डेली की भी वीडियोस लगती हैं जो मेकअप के बगैर होती हैं। सो इसलिए मैं मेकअप के बगैर टोटली डिफरेंट होती हूँ और मेकअप के साथ टोटली डिफरेंट होती हूँ। अच्छा, 6-7 साल की उम्र में अम्मा अब्बा ने पैसे तो खर्च नहीं किए होने कि इतनी सी बच्ची को क्या मेकअप लेके दें, इसे क्या पता ब्लैशन क्या होता है। हमें तो खैर आज तक नहीं पता, वही लंडे से जाते हैं 250 का मेकअप ले लेते हैं और बात ख़त्म। तो आपने पहली बार मेकअप कब ख़रीदा? नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे बहुत स्पॉइल किया हुआ था, और मैं एनएम स्टोर में, मुझे याद है मैं तभी वो जो पूपा की किट्स आती हैं तभी 5-6 थाउजेंड की एक किट होती थी, तो वो मैं तकरीबन हमेशा हर महीने लेती थी एक किट। ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे अब्बाओं को क्या होता है वहाँ पे। अगर हम मेकअप की बात करें, हम आईफोन्स की बात करें, आईफोन की बात तो बहुत दूर की बात है, तो वो आगे से कहते थे पुत्र सुकून रख, पढ़ जाके। तो आपकी एजुकेशन है? जी, मैं बस ओ लेवल्स के बाद मेरी शादी हो गई थी। ओ लेवल्स के बाद शादी हो गई, क्या एज थी आपकी? 16। यहाँ पे भी हमारे अम्मा अब्बा पीछे रह गए। हम 27 की हो गए, अभी तक ख्याल ही नहीं आया। खैर 16 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली। तो बेबीज़ है आपके? हाँ जी, माशाल्लाह 3 बेबीज़ हैं। पहले का क्या साइज़ है? माशाल्लाह 19। 19 जी। और सेकंड? 16 और फिर 12। मतलब कि 19, 16 और 12 साल के इनके बच्चे हैं, और ये इन एजेस को अगर मिक्स करते हैं तो वो फिर हमारी एज बन जाती है। ठीक है, अम्मा हमेशा सिखाती थी कि बेटा अपने घर के जो शौक़ है ना, इनको यहीं पे पूरे कर लो, आगे जाके ये शौक़ पूरे नहीं हो सकते। तो आपकी ऐसे क्या लक चली कि आपको हस्बैंड ही ऐसे मिल गए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी जो अम्मी है थोड़ी बाकी अम्मियों से डिफरेंट है माशाल्लाह, क्योंकि वो हमने उनको भी शुरू से हमेशा तैयार देखा है, और हमेशा उनको भी हमने इसी तरह देखा है कि उन्होंने वो सुबह उठी हैं, उन्होंने अपना ड्रेस निकाला है, तैयार हुई हैं, ज्वेलरी पहनी है,
और फिर उन्होंने हमें भी ये सिखाया हुआ है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, उसके बाद फिर बाकी घर के काम करना है। मतलब कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कह सकते हैं आप। कह सकते हैं। अच्छा, आपकी सिस्टर वगैरह को भी ऐसे शौक है? हाँ जी, सिस्टर्स को भी, मगर इस एक्सट्रीम तक नहीं है, बट मेकअप का शौक सबको ही होता है। मगर कुछ लोग इतना ज़्यादा मेकअप करने के बाद भी कहते हैं मैं तो 2-3 चीज़ें लगाई हुई हैं, करते सभी हैं। लेकिन मेरी भी नेचुरल ब्यूटी है, मैं मेकअप ही नहीं किया हुआ। तो यही मैं बता रही हूँ, बेस हर लड़की लगाती है, काजल लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, बट कहते हैं कि नहीं हमने ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ, बस हमने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। तो मेकअप का शौक तो सबको ही होता है। मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी कितनी कलेक्शन है? अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, जैसे कि आप देखते रहते हैं जो करोड़ों का एक वर्ड यूज़ हो रहा है, इतनी है मेरे पास कलेक्शन। मतलब वाकई करोड़ों में है? जी बिल्कुल है। सस्ती से सस्ती चीज़ कितने की बाय की है आपने? सस्ती से सस्ती भी मेरे अपने ब्रांड की होगी सस्ती से सस्ती, वरना मैंने तो कोई सस्ती चीज़ मेकअप की नहीं देखी है मार्केट के अंदर। मतलब कि आपका अपना ब्रांड? मेरा अपना ब्रांड है मेकअप का। मेकअप का अपना ब्रांड कब लॉन्च किया आपने? 4 साल पहले। तो उसका नाम क्या है? महालीज ब्यूटी। महलीज ब्यूटी। मतलब कि अपने ब्रांड को, अच्छी क्वालिटी को सस्ते दामों में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया ताकि लोगों तक अच्छी क्वालिटी जो है वो पहुंच सके, ज़्यादा एक्सपेंस ना आए, बिकॉज हर मेजॉरिटी आयशा साई नहीं होती। तो खैर हमने भी तो मेकअप लेना ही होता है। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि कोई और शौक हो आपका? मेकअप तो है ही है, इसके अलावा? जी, मुझे पोइट्री लिखती हूँ मैं, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मुझे अबायास कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है, ज्वेलरी कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है, और गप्पे मारने का भी शौक है मुझे। अच्छा, गप्पे मारने का भी, मतलब वो तो मेरे वाली क्वालिटी है आपके अंदर। चलो एक चीज़ तो मिली आपको मेरे साथ की। तो इसके साथ मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा कि अबाया कलेक्ट करने का बहुत शौक है। आपके बारे में सुना गया है कि 2000 तकरीबन आपके पास अबाया हैं। ये 2000 अबाया कब पहनती हैं आप? डेली पहनती हूँ मैं, पहनती है बायाज हूँ। आपने मुझे कभी बाय के बगैर देखा है? नहीं, अबाया के बगैर तो नहीं देखा, मगर उसके कपड़े हैं आपके पास? नहीं, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं पहनती, मैं अबायाज ही पहनती हूँ। घर पे भी? घर पे नाइट सूट्स पहनती हूँ। इसके अलावा आपको ज्वेलरी का बड़ा शौक है, और माशाल्लाह आपके हाथों में भी मैं देख रही हूँ इतने बड़े बड़े आपने कड़े भी पहने हुए, खूबसूरत अंगूठियाँ भी पहनी हुई हैं। तो ये क्या सारा दिन पहनती हैं या कभी कभी, या मेरे आने की खुशी में पहना? नहीं, बिल्कुल आपके आने की खुशी में नहीं पहना, मैं ऐसे ही रहती हूँ। इवन ये वाले जो हाथों की चीज़ें, ये तो मैं पहन के ही सोती हूँ। नींद आ जाती है? हाँ, बड़े आराम से आती है। मतलब कितने सालों से आप ये भी पहन रही हैं? अंगूठियाँ नहीं, ये वाली तो काफ़ी सालों से पहनी हुई है मैंने। सही। तो ज्वेलरी की क्या कलेक्शन आपके पास है? ज्वेलरी की कलेक्शन बस अच्छी कलेक्शन है ज्वेलरी की। बस अच्छी क्या क्या, कहाँ पे जा रही है ये बस अच्छी? अभी तक कोई पता नहीं है। आपने अभी तक किसी और पे मेकअप अप्लाई किया? हाँ, बहुत ब्राइड्स है मेरी, मतलब आई हैव अ स्टूडियो में मेकअप करती हूँ, बड़े शौक से दूसरों का भी मेकअप करती हूँ, ब्राइडल्स करती हूँ, पार्टी मेकअप्स करती हूँ। ये फीस भी लिल्ला करती हैं, चार्ज करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा? expensive- क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है मेरा प्रोडक्ट्स, मैं बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स लगाती हूँ उन पर, इसलिए ज़ाहिर है चार्जेस भी उसके। मतलब आप अपना प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती? कुछ प्रोडक्ट्स अपने यूज़ करती हूँ, बाकी सारे बाहर के प्रोडक्ट। मतलब एक ब्राइडल का कितना ले लेती हैं? 50,000। डेली मेकअप चेंज होता है मेरा, मतलब मैं जो मेकअप एक दफ़ा करती हूँ उसको रिपीट नहीं करती। मेरा हर तो ये भी खूबी है। हाँ बिल्कुल, मेरी हर लुक दूसरी लुक से चेंज होती है। सो उसमें अब ये होता है कि जब मैं एक लुक दूसरी लुक से चेंज करती हूँ, तो उसके लिए मुझे बड़ा पसंद है कि मैं अपने टेबल पे बैठूँ, फिर चीज़ों सारी देखूँ किस तरह से करना है, आराम से करती हूँ, घंटा लग जाता है। शायरी आपने कहा कि मैं लिखती हूँ, तो आपकी शायरी से मैं भी थोड़ा लुत्फ उठाना चाहूँगी। मैं एक्चुअली अल्लाह के लिए लिखती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और शायरी मैं आपको सुना देती हूँ। असूल इश्क के सारे भुलाए बैठे हैं, असूल इश्क के सारे भुलाए बैठे हैं, हम आज फिर तेरे कूचे में आए बैठे हैं। वाह कमाल। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। हमारे ज़माने में ये शेर हुआ करते थे। बहुत आला लिखती हैं आप। कब से लिख रही हैं? मुझे 8-9 साल हो गए मैं लिख रही हूँ। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने आई शेड्स जो लगाए हुए हैं, आई शेड्स पे कितने वो जो कलर्स होते हैं इनको मर्ज किया हुआ आपने? 4-5 बस। 4-5 बस? ये हर बात के आगे आपका बस क्यों आता है? क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी कलर्स आप आए पे लगा लें, बट इस वक्त सिर्फ आज जो है वो 4 to 5 शेड्स लगाए हैं। आपको गाने का शौक है? नहीं, मुझे गाने का शौक है। नहीं, मुझे गाने का शौक है। हाँ, मुझे गाने का शौक है, मगर मैं इतना लोगों को वो तंग नहीं करती कि मेरी आवाज़ से बेचारे डर जाएं। आखिरी सुर लगा दें ताकि मैं वाइंड अप करूं। मेरा दिल नहीं कर रहा आपसे बातें खत्म करने को। मैं तेनू लबण टुरिया, मैनू विरद वजीफे करने पे, मैनू फेर भी तू ना मिलिया, मैनू
किन्ने चिल्ले करने पे। कमाल, आला, लाजवाब। मतलब कि आवाज़ भी इतनी सुरीली है। खैर हम अगर गाना चाहें तो हम ऑन कैमरा कभी नहीं गाएंगे, हम तो खैर वॉशरूम में ही जाके गाएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके घर वाले तो माशाल्लाह घर ही इतना छोटा है कि वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं कहाँ पर। हमारे तो एक ही कमरे में जहाँ एसी लगा होता है उसी वाले वो कहते हैं बड़े कमरे से आ जाओ बैठने। तो खैर हमारी ज़िंदगी जो है, इनकी ज़िंदगी जो है, सबको अल्लाह ताला ने अता की है। और मेरे ख्याल से जो कुछ चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे भी देखने को आती हैं कि हम नेगेटिव जो है उसको ज़्यादा चीज़ें सामने लेकर आते हैं, पॉजिटिविटी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो आयशा साई के बारे में मैं यही कहूँगी कि मेकअप करना उनका शौक़ है, अच्छे कपड़े पहनना उनका शौक़ है। अगर वो कपड़ों को प्रेफर नहीं करती या बाय को प्रेफर करते हैं तो भाई उनका शौक़ है, उनको उनकी ज़िंदगी तक महदूद रहने दें। तो होपफुली कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, उससे पहले हम मिलेंगे आखिर इनका मैसेज। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान।